स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। प्रतिशत की लगातार सीरीज चलते हुए मैंने आपको प्रतिशत के पहले पार्ट में ही एक फॉर्मूला बताया था, जो फॉर्मूला बहुत कमाल का है। सवाल में कभी भी अगर प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दी हुई है जो लगातार हो रही है, और अगर हमसे यह पूछा जाता है कि कुल मिलाकर कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, मतलब संख्यात्मक मान नहीं पूछा गया है, दिया भी है तो भी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें उसे कंसीडर ही नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि देने के बाद आपसे यह पूछा जाए कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है, तब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला हमें यह कह रहा है, पहली स्थिति इसमें जो बेसिक फार्मूला वो ये है कि यदि x प्रतिशत वृद्धि व यदि x प्रतिशत वृद्धि व y प्रतिशत वृद्धि हो तो कुल वृद्धि प्रतिशत क्या होगा इसका? कुल वृद्धि प्रतिशत के लिए मैंने आपको बताया था, इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, चूंकि दोनों वृद्धि प्रतिशत हैं तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का परसेंटेज। अगर यहां पर यह स्थिति आ जाए कि x प्रतिशत कमी y प्रतिशत वृद्धि, तब क्या फॉर्मूला बनेगा? तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ऋण x धन y ऋण एक्स वाई अपॉन 100। यहीं पर अगर हमारा फॉर्मूला ये हो जाए कि x प्रतिशत वृद्धि व y प्रतिशत कमी, तब भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 प्रतिशत। और अगर दोनों ही कमी प्रतिशत हो, x प्रतिशत कमी व y प्रतिशत कमी, तब क्या स्थिति बनेगी? तब हमारी स्थिति रहेगी ऋण x ऋण y धन एक्स वाई अपॉन 100 प्रतिशत। तो ये कुल मिला के 4 फार्मूले हैं। 4 फार्मूले क्या, मूल रूप से एक ही फार्मूला है, जिसका इस्तेमाल कब होगा? जब लगातार वृद्धि और कमी हो रही हो प्रतिशत में, और हमसे प्रतिशत में ही कमी या वृद्धि पूछी गई। लेकिन यहां पर हमारी एक बाउंडेशन है। बाउंडेशन क्या? इस फॉर्मूले में केवल 2 ही बार प्रतिशत का इस्तेमाल। अगर मान लीजिए कभी ऐसा बोल दिया जाए x प्रतिशत वृद्धि y प्रतिशत कमी z प्रतिशत वृद्धि, तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि, इस तरह का जब भी फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले का बेसिकली बेस क्या है? अगर मान लीजिए मैं आपसे यह बोलूं कि किसी एक में दिया हुआ है कि x प्रतिशत वृद्धि y प्रतिशत कमी और z प्रतिशत वृद्धि है, तो हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? तब हमारी स्थिति क्या रहेगी? 100 प्लस x अपॉन 100 इंटू 100 माइनस y अपॉन 100 इंटू 100 प्लस z अपॉन 100। और यहां पर हम एक बात ध्यान रखिएगा, जो पहले का मान है इसे हम कितना मान करके चलेंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत में हमेशा मान को कितना लिया जाता है? 100। अब इसके बाद हमारा जो भी मान आएगा, अगर वो इससे ज्यादा आ रहा है, मतलब वहां पर कुल मिला के क्या हो रही है? वृद्धि। अगर वो इससे कम आ रहा है, मतलब कुल मिला के क्या हो रही है? कमी। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा मूल ये हमारा पहले टाइप का सवाल है, ये हमारा दूसरे टाइप का सवाल है। तीसरे टाइप के सवाल में इसमें कभी कभी इस तरह से पूछ दिया जाता है कि किसी व्यक्ति की आय में कुछ वृद्धि हुई, लेकिन कुल आय में इतनी वृद्धि हो गई, तो जो दूसरी वाली आय थी उसमें कुल मिला के कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि पहले आय ये है, बाद की आय ये है, जो भी वृद्धि या कमी होती है वो कहां होती है? बीच में। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या कह रहा है हमारा? सवाल हमसे ये कह रहा है किसी सिनेमा हॉल के टिकटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। इसमें एक सवाल हमने देखा था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि यदि मान लीजिए कोई एक रिक्शा चालक है और उसमें अगर ये कहा जाए कि कुल मिलाकर के क्या है 20 सीटें हैं और एक सीट का किराया 50 रुपए है, मतलब उसकी कुल आय कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एक सीट का किराया गुणे कुल सीटों की संख्या। यहां पर भी सवाल में आपको बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। सवाल आपको यह कह रहा है सिनेमा हॉल की टिकटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? दोनों ही वृद्धि प्रतिशत है। अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाऊं तो फॉर्मूले के हिसाब से सवाल कैसा है? फॉर्मूले के हिसाब से आज के टास्क का जो पहला सवाल है वो ये है, क्योंकि दोनों वृद्धि है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का परसेंट, मतलब 25 प्लस 10 प्लस 25 गुणे 10 बटे 100। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 25 और 10 कितना? 35 और 25 बटे 10 का मतलब 2.5, मतलब कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 37.5%। अगर मैं इसको बेसिक से लगाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए पहले मेरी आय कितनी थी? टोटल 100। इसमें 25 की वृद्धि हो गई, मतलब ये कितना हो गया? 125 बटे 100। 10 की वृद्धि हो गई, मतलब ये कितना हो गया? 110 बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, ये से ये कैंसिल। अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो 11 पचे 55 या 5 5 2 7 2 1 3 और 1 और बटे कितना है? 10, मतलब ये कितना हो जाएगा? 137.5। तो वृद्धि कितने की कहला जाएगी? तो वृद्धि बराबर हो जाएगा 137.5 माइनस 100 बराबर 37.5%। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, शुरुआती दौर में हमें ये बहुत अच्छा लगता है और मैं भी ये बोलूंगा कि जहां पर केवल दो वृद्धियां हो रही हैं वहां पर आपको इसी का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, सवाल आपको करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ ये दो डाटा तो आपको दिख ही रहते हैं जो आपको दिए गए होते हैं। लेकिन कभी भी आपको जब कभी ऐसी स्थिति हो कि ये वाला डाटा दिया गया हो, किसी व्यक्ति की आय इतनी थी बढ़ करके 137.5% हो गई, या किसी व्यक्ति की आय में 37.5% की वृद्धि हो गई, पहले अगर उसमें 25% की वृद्धि हुई थी तो बाद की वृद्धि कितनी है, तब हमारी मजबूरी यहां पर सवाल को इसी तरीके से करने की होगी और ये बात हमें ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं हमारे आज के टास्क का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए। अब यहां पर आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, कभी कभी ऐसा होता है कि मेंसुरेशन में भी प्रतिशत के सवाल आते हैं, मतलब वो मेंसुरेशन और प्रतिशत का मिक्सचर रहता है। एक्चुअल में होता क्या है, उसमें प्रतिशत में वृद्धि और कमी दी रहती है और आयतन और क्षेत्रफल की बात की जाती है। तो इसमें मूल रूप से कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे वृत्त की बात करें, गोले की बात करें, और ये फॉर्मूले आपको याद भी रखने। आपको आपकी स्क्रीन पर मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में उपयोग होने वाले मुख्य फार्मूले मैंने लिख दिए। इनको लिखने का बहुत सारे बच्चों को ये याद भी होंगे और आपको बुक्स में मिल भी जाएंगे। इनको लिखने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि एक निगाह आप इस पर डाल लीजिए, क्योंकि प्रतिशत में आगे के जो सवाल मैं बताने जा रहा हूं वो प्रतिशत से रिलेटेड तो है ही, मेंसुरेशन से रिलेटेड भी है। वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आर जहां पर भी इस्तेमाल हुआ है वो आर इस्तेमाल हुआ है किसके लिए? त्रिज्या के लिए। एच जो इस्तेमाल हुआ है वो किसके लिए हुआ है? ऊंचाई के लिए। ये बात जरूर आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर कभी बोला जाए, मान लीजिए इसी सवाल में अगर बोला गया कि त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? किसमें? गोले में। या त्रिज्या में अगर मान लीजिए कि यहां पर 10% की वृद्धि हुई तो कितने, यहां पर त्रिज्या कितनी बार है? 2 बार। मतलब जो भी वृद्धि होगी वो कितनी बार होगी? 2 बार। इस पाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाई का मान गोला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वृत्त चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाई का मान हमेशा क्या रहना है? निश्चित रहना है। उसमें कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं हो सकती। यहां पर क्या दिखा रहा है आपको? त्रिज्या में 2 बार है, यहां पर त्रिज्या में 3 बार है। मतलब जब भी यहां पर वृद्धि होगी कितनी बार होगी? 3 बार होगी। यहां अगर मान लीजिए त्रिज्या में वृद्धि हुई तो कितनी बार होगी? 2 बार। ऊंचाई में होगी तो कितनी बार होगी? 1 बार। और यही बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, पता है तो उससे अच्छी बात कुछ है ही नहीं।
दूसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपको यह कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। किसमें वृद्धि की जा रही है? त्रिज्या में। किसके? वृत्त के। और वृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला है, त्रिज्या के अकॉर्डिंग क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो कितना? पाई आर स्क्वायर। मतलब त्रिज्या कितनी बार इस्तेमाल होती है? 2 बार। मतलब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? तो यहां पर हम कर सकते हैं जो 20% की वृद्धि हुई है वो कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100, 1 2 1 2। मतलब 20 20 40, 40 धन 4। मतलब टोटल कितने की वृद्धि होगी? 44% की। या अगर आपने डायरेक्ट उससे लगाया होता तो 100 गुणे 120 बटे 100 गुणे 120 बटे 100, 1 2 1 2 1 2 1 2, 12 बराम कितना हो गया? 144। और 144 में 100 को घटा दिया तो ये कितना हो जाएगा? 44% की। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जहां पर 2 के बजाय 3 बार वृद्धि होगी वहां पर आपको इसका इस्तेमाल करना है। आपको आपकी स्क्रीन पर तीसरा सवाल दिखाई दे रहा होगा। तीसरे सवाल में आपको यह बोल रहा है कि किसी शंकु की गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। गोले में 10%, गोले की बात हो रही है। अब गोले में त्रिज्या कितनी बार यूज होती है? गोले का फॉर्मूला क्या लिखा है अपन ने? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का फॉर्मूला भी 2/3 पाई आर क्यूब। अगर अर्धगोले की बात होती तो भी यही मामला होता। 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब त्रिज्या कितनी बार आई हुई यहाँ? आर क्यूब। मतलब त्रिज्या कितनी बार है? 3 बार है। 3 बार है तो मतलब जो भी वृद्धि होगी वो कितनी बार होगी? 3 बार होगी। अब फॉर्मूला चूंकि हमारे पास नहीं है, या अगर फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करना चाहोगे तो 2 बार करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या बोला गया है कि गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि। तो हम इसको मान लेते हैं, पहले ये 100 था तो अब 3 बार वृद्धि होनी है। 110 बटे 100, 110 बटे 100, 110 बटे 100, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 और 1, 11 में 11 11 11 का गुणा करेंगे तो कितना? 1331 बटे 10 मतलब 133.1। और देख के ही पता लग रहा है 133.1 माइनस 100 बराबर उत्तर कितना हो जाएगा? 33.1%। अगर इसी सवाल को मैं वैसे लगाना चाहूं तो कैसे लगाऊंगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 1 2 1 2। तो यहां से टोटल कितना? 21%। अब जो हम कंसीडर करेंगे वो किसको करेंगे? 21% और 10% को। मतलब 21 धन 10 धन 21 गुणे 10 बटे 100, 1 1 21 10 31 और धन यहां से कितना? 2.1। मतलब ये वृद्धि कितनी हो जाएगी? 33.1%। यहां पर क्या करना पड़ेगा? जब आप इस तरीके से सवाल को लगाएंगे तो आपको सवाल को कितनी बार लगाना पड़ेगा? 2 बार। और यहां जब आप सवाल लगाएंगे तो कितनी बार लगाना पड़ेगा? 1 बार। चॉइस आपकी। आप चाहे तो ये तरीका फॉलो करें, चाहे तो ये तरीका फॉलो करें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका कैलकुलेशन किस जगह ज्यादा बेहतर है। आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपको कह रहा है, बात हम किसकी कर रहे हैं? शंकु की। और शंकु की बात में सवाल ये कह रहा है आपसे कि शंकु की त्रिज्या में 40 और ऊंचाई में 20% की कमी। शंकु की त्रिज्या में 40% की वृद्धि की गई है और ऊंचाई में 20% की कमी की गई है। अब हम शंकु की जो पुराना आयतन है उसको हम कितना मान लेते हैं? 100। तो 100 और चूंकि फॉर्मूला क्या है हमारा? पहले मैं शंकु की अगर आयतन की बात करूं तो शंकु का जो आयतन है वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब आर कितनी बार है? 2 बार। एच कितनी बार है? 1 बार। पुराना आयतन 100, 40 की वृद्धि मतलब 140 बटे 100, 140 बटे 100 और इसमें कमी हुई है 20 की तो ये कितना? 80 बटे 100। 1 2 1 2 1 2 1 2 ये और ये। अब ये 10 में बार बार नहीं काट रहा हूं ताकि दशमलव लगाने में आसानी हो। अब अगर मैं इसको देखूं तो 14 अट्ठे कितना होता है? 112। और 112 में किसका गुणा करना है मुझे? 14 का। तो मतलब ये मामला कितना हो गया? 14 गुणे 112 बटे 10। हल करेंगे तो 14 दूनी 28, 14 एक कम 14 तो 16, 14 एक कम 14 और 1 15, दशमलव लगा हुआ है मतलब 156.8। अब मेरे को इसमें से 100 हटा देना है तो उत्तर कितना? 56.8% की। अगर फॉर्मूले से लगाते तो फिर वही 40 प्लस 40 प्लस 40 गुणे 40 बटे 100। मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? 96। अब 96 को और किसको लेना है? 20 को, लेकिन कौन सा? ऋणात्मक। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 96 ऋण 20
ऋण 96 गुणे 20/100। 96 में 20 घटा दिया 76, इससे ये कट गया। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 2 छक्के 12, 2 9 18 19 और 1 दशमलव। अब 76 में से किसका 40 40 80 80 16 96, 96 में 20, 96 ऋण 20 76 में 20 घटा दोगे कितना आ जाएगा 56, और चूंकि 20 बनाने के लिए 0.8 की जरूरत है इसलिए ये कितना हो जाएगा 56.8। सवाल ऐसे भी लगाया जा सकता है, सवाल ऐसे भी लगाया जा सकता है। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आपको ये इजी लगता है कि ये इजी लगता है। मैं दोनों तरीके इसीलिए आपको बताते चल रहा हूं। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल आपसे ये कह रहा है किसी सर्कस के टिकट के मूल्य में 20% की कमी करने से उसकी आय में 80% की वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि सर्कस के टिकट के मूल्य में, पहला सवाल ये आपने जो देखा है, सर्कस में 2 चीजें होती हैं, एक होता है टिकट का मूल्य और दूसरी होती है टिकटों की संख्या। अब टिकट के मूल्य में वृद्धि दी गई है लेकिन उसकी संख्या में क्या हुआ है अपने को पता नहीं। लेकिन सवाल में आपको बोल रहा है कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 80% की। यहां पर अगर 20 की वृद्धि हुई है, अगर संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई होती तो वृद्धि कितने की होनी चाहिए थी 20 की, लेकिन वृद्धि कितने की हो गई है 80 की। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भी संख्या में भी वृद्धि की गई है। तो वृद्धि की गई है तो अब आपका सवाल क्या रहेगा, यहां पर मेरी सलाह आपको यह है कि जो दूसरा वाला टाइप है इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सवाल आपको जो कह रहा है वो ये कह रहा है, सवाल में मैंने आपको क्या बताया था, सवाल आपको ऐसे लगाना है 100 + x अपॉन 100 और 100 प्लस, या चाहे इसको आप प्लस माइनस कर लीजिए, माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस बटे 100। अब इसके बाद आपकी ये है पूर्व आय और ये है बाद की आय। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब पूर्व आय को हमेशा हमने यहां 100 लिख दिया है। क्यों लिख दिया है? क्योंकि पूर्व आय को हमेशा कितना लेके चलना है 100, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं प्रतिशत की। अब यहां पर सवाल में आपसे ये कह रहा है कि किसी सर्कस के मालिक की पहले आय कितनी थी 100, उसने उसकी टिकटों के मूल्य में कितने की वृद्धि कर दी 25 की, मतलब वो कितना हो गया 125, और यहां जो उसकी आय हो गई है वो कितनी हो गई है 180। अब देखने की बात है टिकटों को मूल्य में 20 की वृद्धि किया है। देखने की बात यह है कि यहां जब 20 की वृद्धि हुई है, यहां 80 की वृद्धि हुई है, मतलब इस वाले डाटा में या संख्या में कमी नहीं हुई होगी, क्या हुई होगी वृद्धि हुई होगी, मतलब गुणे 100 + y अपॉन 100। ये 100 से ये 100 कैंसिल। अब आपके पास बचा क्या 100 + y को अपन इधर रख लेते हैं 180 गुणे 100 बटे कितना 120, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और ये कितना 50, मतलब ये कितना हो गया टोटल 150। तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 - 100 बराबर कितना हो जाएगा 50%, मतलब संख्या में कितने की वृद्धि हुई है 50% की। ये बात याद रखनी है। जब कभी भी इस तरीके का सवाल आए तो आप फॉर्मूले में ले जाकर के इसी के आधार पर सवाल लगाने की कोशिश करना। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल ये बोल रहा है एक मजदूर के प्रतिदिन की मजदूरी को 20% बढ़ा दिया गया और साप्ताहिक काम करने के समय को 10% घटा दिया गया। मतलब मजदूरी कितनी बढ़ाई गई है 20% और काम करने के समय को कितना घटाया गया है 10%। तो उसे अब 3780 रुपए मिल रहे हैं। तो पहले उसे कितने रुपए मिलते थे? अब यहां रुपए की चर्चा कब की है बाद की, मतलब 3780 रुपए ये पूरा केस होने के बाद मिल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए बाद में 120 निकला, मतलब 120% बराबर कितना 3780, तो पहले जो उसको मिलते थे वो कितने मिलते थे 100%, मतलब जो भी डाटा आएगा वो 3780 के बराबर होगा और आपको पहले की निकालनी है, मतलब आपको निकालना कितना है 100% बराबर। अब यहां भी वही चीज है 20 और कितना दिया हुआ है 10। छठा नंबर सवाल आपको यह बोला कि एक व्यक्ति की आय पहले 100 रुपए थी, कब थी? जब उसकी आय को काम करने के समय को
20 और ये कितना कर दिया 10 घटा दिया, मतलब ये कितना हो गया 90। तो ये टोटल कितना है 1 2 1 2 1 2 1 2, मतलब ये अब की स्थिति कितनी है 108 की। और 108 बराबर आपको कितना दिया हुआ है 3780। और तो कितने बराबर निकालना है आपको, अगर इसको काटना चाहो तो आप डायरेक्ट काट लो, नहीं काटना चाहो तो 100 बराबर, चूंकि पहले किया है 100 है तो 3780 बटे 108 गुणे 100। अब अगर मैं इसे हल करना चाहूं तो कैसे हल करूंगा, देखिए ये 8 1 9 9 से कट रहा है, 8 7 15 3 18, ये भी 9 से कट रहा है, ये 2 से कटेगा 2 से कटेगा, मतलब एक बात तो कंफर्म है कि ये दोनों 18 से कट जाएंगे। 18 6 108, 18 दूनी 36, अब ये 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब इसको काटना चाहें तो ये 50, मतलब फाइनली आंसर 70 गुणे 50, मतलब 3500 रुपए। मतलब अब उसको कितने रुपए मिल रहे थे, पहले 3500 रुपए, जो उसके काम की वैल्यू थी। जो काम की वैल्यू थी वो कितनी थी 3500 रुपए की इसी काम की, और अब उसकी वैल्यू कितनी है 3780 रुपए की। आइए देखते हैं एक और सवाल। सवाल में आपसे कह रहा है किसी आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है, जब उसके क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल 50% बढ़ गया, लंबाई में 20 की तो चौड़ाई में किसकी। सीधा सवाल है जैसे अभी आपने किया है, पहले मान लीजिए उसका क्षेत्रफल कितना था 100, लंबाई में कितने की वृद्धि की गई है 20 की, तो वो कितना हो गया 120। चौड़ाई में हम मान लेते हैं कितने की वृद्धि हुई है y की, और फाइनली क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हो गई है 50 की। तो सीधा सीधा ये 100 से ये 100 कैंसिल, मतलब 100 प्लस y बराबर 150 गुणे 100 बटे 120, ये और ये कैंसिल। अब अगर इसको काटना चाहें 3 5 15, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और ये कितना हो जाएगा 25, मतलब 100 प्लस y बराबर 125, तो y बराबर 125 माइनस 100, मतलब टोटल कितने की 25% की। अब इसको आप क्या लिखेंगे वृद्धि। दोस्तों आज का ये टॉपिक हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ और वृद्धि और कमी की, लेकिन वो किसी एक टुकड़े के अंतर्गत होगा। मतलब कल हम बात करेंगे रेट और वेट की, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि रेट एंड वेट से रिलेटेड सवालों को बहुत लेंदी मेथड से लगाने की कोशिश की जाती है, जबकि वास्तव में ये है कि रेट एंड वेट के सवाल केवल 2 लाइन के होते हैं, उसको समझने की जरूरत है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। पीडीएफ फाइल से जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन्हें हल करें, जो नहीं बनते हैं उसे कमेंट बॉक्स में डालें। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के मामले में भी मैं यही बोलूंगा कि इसके अलावा पीडीएफ के अलावा यदि आपको और कोई क्वेश्चन हल करने हैं तो केवल प्रीवियस ईयर से हल करिए, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, और वही क्वेश्चन है जो आपको ये बताते हैं कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।